सारे विधायकों को बुला करके, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुला करके जो एक नया प्रयोग किया है, उससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ हर क्षेत्र में मिलने की उम्मीद कर हम लोगों को करनी चाहिए। मेरा जो टॉपिक है, मैं जिस पर चर्चा करूँगा, वो देश के सबसे गरीब लोगों से जुड़ा हुआ टॉपिक है और सरकारों के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं वो निचले स्तर तक पहुंचती ही नहीं पहुंचती हैं तो उसका कितना लाभ होता है, ये एक विषय है। और मैं समझता हूँ उसको हमारे सारे विधायक जानते हैं, समझते भी हैं। और देश के अंदर जन कल्याणकारी कई ऐसी योजनाएं लागू भी की गई हैं और हम सब लोग ये भी जानते हैं, महसूस करते हैं कि भारत जो है गांव का देश है और भारत में आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या सामने आ रही है कि वर्तमान समय में गरीबी और अमीरी की जो खाई थी, जिसको कम करने के लिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी दूसरी बार की, तो उन्होंने देश के अंदर एक आर्थिक जनगणना करवाई थी। उस आर्थिक जनगणना में दो स्तरों पर लोगों को बांटा गया था। एक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, एक गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग। तो उसी समय उस तत्कालीन सरकार ने कल्याणकारी 4 ऐसी योजनाओं को कानूनी जामा पहना करके देने का काम किया, जिसमें भोजन का अधिकार का कानून बना, जिसमें शिक्षा का कानून अधिकार का कानून बना, जिसमें सूचना के अधिकार का कानून बना। और उसी समय उसको जॉब देने का कानून तो नहीं बनाया, लेकिन रोजगार गारंटी योजना दे करके ये कोशिश की गई कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो काम करने वाला है वो बेकार न रह पाए। उसका लाभ जैसे ही मिल रहा था, अब दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है, वो पिछली सरकारों की योजनाओं को बदलने की कोशिश करता है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और दूसरे दल हों, वो अपना एक प्रकार से जो उनके मन की योजनाएं हैं, जो चाहते हैं, उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी सरकारों ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, लेकिन उनको कानूनी रूप नहीं दिया। और दूसरा, मुझे बड़ा कष्ट इस बात पर होता है कि आज देश के अंदर अगर सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो बेरोजगारी की है। और उस बेरोजगारी को कम करने के लिए रोजगार गारंटी योजना चलाई थी, उसको कानूनी रूप दिया था और स्पष्ट ये कहा गया था कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है, श्रम करना चाहता है, वो व्यक्ति को अपने गांव के अंदर ही काम मिलेगा। अगर गांव के अंदर डेवलपमेंट पूरा हो गया, उसके लायक काम नहीं है, तो उससे थोड़ा दूसरे गांव में या बीच में जो गांव है नज़दीक में, वो काम मिलेगा। ये उसके अंदर है। और उसमें उसमें काम देने की गारंटी थी। अगर वो जाकर के खंड विकास अधिकारी के यहाँ जाकर के लिख के देता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे काम दिया जाए करके, तो ये था कि उसमें एक निश्चित टाइम अवधि निश्चित की गई थी, इसके दिन के अंदर उसको निश्चित रूप से काम देना ही देना पड़ेगा। ये उसमें था। एकदम उसकी मजदूरी बहुत कम थी और उसमें एक प्रावधान ये भी किया गया था, प्रति वर्ष 10% की मजदूरी उसमें बढ़ती जाएगी। अगर वो लगातार बढ़ती जाती 10% तो मैं समझता हूँ आज 300-400 रुपये करीब उसकी मजदूरी हो जाती, जो आज भी 200 कुछ रुपया ही उसको मिलता है। तो मुख्य बात यह है कि जन कल्याणकारी योजनाओं से आप गरीब को फ़ायदा दिला करके उसका स्तर ऊंचा कर सकते हैं, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सकता है।
अगर वास्तविक रूप में जो ये योजनाएं चलाई गई हैं उसका लाभ उसको मिले और उसका लाभ लेकर के वो अपना जीवन स्तर सुधारने की कोशिश करे और वो गरीबी रेखा से ऊपर आएगा, ये निश्चित है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो हो नहीं पा रहा है। आप सब विधायक लोग यहाँ पर हैं कि रोज़गार गारंटी में मैं समझता हूँ आज तो जो बजट मनमोहन सिंह के समय में दिया गया था उससे भी कम बजट कर दिया गया है। अब उस पर कोई कहीं पर आप देखते होंगे, अगर विकास खंडों में जा कर के देखेंगे उसका काम कहीं पर नहीं हो रहा है और उसमें तमाम प्रकार की ऐसी शर्तें लगा दी हैं काम करने की। उन शर्तों को पूरा करने में ही जो मजदूर है उसको बहुत बड़ी अड़चनें हैं और यहाँ तक कर दिया है कि एक दिन में मजदूर अगर काम करने जा रहा है उसकी 4 या 5 बार जो है हाजिरी ली जाएगी, उसके अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा और दस्तखत भी किए जाएंगे। ये इसका क्या कारण है ये हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उस तरह से और जियो टैगिंग होगी, जहाँ पर काम कराया जा रहा है उस स्थान का जियो टैगिंग करी जाएगी। ये रोज़गार गारंटी का प्रश्न है और मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं उससे ठीक से अगर काम किया जाए तो आपका जो गरीबी रेखा से है वो ऊपर निश्चित रूप से बढ़ेगी। और मैं तो इस शब्दों में आज भी कह सकता हूँ कि आज के दिन भी अगर आर्थिक जनगणना हो तो एक स्पष्ट हो जाएगा देश के अंदर कि गरीबी की और अमीरी की खाई में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और हमारा मकसद ये है कि सरकार का मकसद भी ये होता है कि हम गरीब के लिए काम करें, गरीब की गरीबी को मिटा करके समाज के अंदर समानता लाएं, ताकि जो गरीब अमीर की लड़ाई होती है वो कम हो और जो आज आधुनिक रूप से जो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है और टेक्नोलॉजी का लाभ जो मिल रहा है उसका लाभ वो गरीब भी ले सके, उसका लाभ वो भी ले सके। अब दुर्भाग्य यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं जो गरीब के लिए फ़ायदेमंद भी हैं लेकिन आर्थिक रूप से उसके लिए नुकसानदायक भी है। हमने ये देखा गाँव में रहने वाले लोग कोयले में खाना बनाते थे, लकड़ी में खाना बनाते थे और उस लकड़ी को स्वयं ला करके इधर उधर से बीन करके ला करके अपने खेतों से इकट्ठा करके साल भर के लिए इकट्ठा कर लेते थे। अब गैस आ गई, अब गैस में अगर वो एक परिवार एक सिलेंडर भी एक महीने में खर्च करता है तो उसको 1100-1200 रुपया खर्च करना पड़ता है और जो श्रम वो लकड़ी लाने में उसकी व्यवस्था करने में करता था वो श्रम भी उसका ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है। तो इस तरह की तमाम ऐसी परेशानियां हैं जिन परेशानियों से व्यक्तिगत रूप से उस गरीब का स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और साथ में उसकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। तो इन चीज़ों को भी हमारे विधायक लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके क्या हो सकता है इस पर चर्चा करनी चाहिए, खुल की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैं तो इसमें विधायक होने ही मैं पूर्व स्पीकर रहा हूँ, मैं मिनिस्टर रहा हूँ, 5 बार विधायक भी रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी विधायक रहा हूँ। लेकिन हम सबका काम एक ही है, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें रहने वाले लोगों का स्तर ठीक हो, उसमें शिक्षा का स्तर ठीक हो और उसमें डेवलपमेंट जो है उनको आने जाने की सुविधा के लिए सड़क हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, पढ़ाई के लिए प्राइमरी से लेकर के महाविद्यालय तक कम से कम स्वास्थ्य की, चिकित्सा की सारी व्यवस्था हो। तो ये चीज़ हमको करनी है। तो उसके लिए ये जो गरीबी अमीरी की खाई है इसको मिटाने का प्रयास किस तरह से हो, इस पर हमारा गहरा चिंतन भी होना चाहिए, मनन भी होना चाहिए और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ठीक से उनका लाभ मिल सके, ये कोशिश होनी चाहिए। देखिए, भोजन के अधिकार को लेकर के 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये का चावल पर यूनिट के हिसाब से उसकी एक मात्रा है 10-10 किलो, 5-5 किलो की, उतना गरीब को मिलेगा, ये इसका कानून बन गया था। और अब आज के समय में 2 रुपया और 3 रुपया कोई कीमत नहीं है, उतना खर्च कोई भी कर सकता है और उतने खर्च करने में वो एक महीने उसको भोजन मिल सकता है।
अब केवल क्योंकि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार की योजना थी, नई सरकार आई, Honorable members, due to the time constraint, I would request you to cut तो short. उसमें उन्होंने जो है जो पर यूनिट मात्रा मिलती थी उसको घटा करके उसी अनाज को मुफ्त देने की योजना बना दी। तो इस तरह की जो परिवर्तन करने का कोशिश की गई है। स्पीकर साहब, ये सबको पता है, अपन टेक्नोलॉजी पे बात करें, ये सबको पता है, यहाँ जितने एमएलएज हैं ये सबको पता है, सबकी स्कीम सबको पता है। वो मैं अपन टेक्नोलॉजी पे बात करें, ये जो सेशन है वो टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, आप क्या नई नहीं। चीजें कर सकते हैं वो बताएं, बिकॉज सबको बोलना है, सॉरी टू से नहीं, सबको नहीं, बोलना है। वो मैं आपकी बात खत्म कर रहा हूँ। ठीक। मुझे ये नहीं कहा गया था कि आपको टेक्नोलॉजी पर बोलना है, मुझे ये कहा गया था जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं नहीं, ये जल उसका लाभ गरीब तक मिलता है कि नहीं मिलता, ये टॉपिक मुझे दिया गया था, उस पर मैंने अपनी चर्चा करी। लेकिन मैं अधिक न कहते हुए इतना कहना चाहूँगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हो सकता है उसको सबको करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि एक समानता देश के लोगों के अंदर आ सके, ये हम सबकी कोशिश हो।